हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर रेयॉन का फैब्रिक मैंने लिया है और यहाँ पर ली है मैंने लेस, जो कि 8 मीटर लेस मैंने ली है और जो फैब्रिक है वो 2.5 मीटर मैंने लिया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन बनी हुई है मेरे फैब्रिक में। तो इसकी कटिंग मुझे इसी तरीके से करनी होगी कि जो लाइन्स है वो खड़े में ही। चौड़ाई में ये फैब्रिक 60 इंच है, तो मेरा और कम कपड़े में बन सकता था, लेकिन क्योंकि लाइंस इसमें खड़ी ही मुझे लेनी है इसीलिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया और उतना पूरा मुझे लग गया है। ये जो कुर्ती है ये 2 पार्ट्स में रहेगी। एक रहेगा चोली वाला पार्ट और एक रहेगा घेर वाला पार्ट। तो ये मैंने चोली वाले पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है। जितनी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे तैयार चाहिए 15.5 इंच, तो मैंने 16.5 इंच जो है ये फैब्रिक यहाँ पर ले लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट जो है साथ में ही निकलेंगे। तो ओपन वाला साइड मैंने अपने तरफ रखा है और इस तरफ में फोल्डेड वाला साइड है। तो इसकी हम कटिंग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16.5 इंच मैंने लिया है फैब्रिक, तैयार होके 15.5 आ जाएगा। तो और जो चौड़ाई होती है वो आपका चेस्ट का चौथा भाग कीजिएगा और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके इतनी चौड़ाई आपको फैब्रिक की लेनी है। यहाँ पर जो बैक नेक है वो मैं 7 इंच का रखने वाली हूँ। तो जो मेरे शोल्डर होंगे वो मैं रख रही हूँ 6.5 इंच पर। यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी। एक नीचे में भी 6.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और अब मैं लगाऊंगी आर्म होल का निशान। आर्म होल मैं रख रही हूँ 7.5 इंच। आप जितना भी लेते हो आप उतना लेके यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। इसे मैं सीधी लाइन बना लूँगी और यहाँ से भी मैं एक लाइन खींच लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींचने के बाद में देखिए चेस्ट मेरी है 38 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो 40 हो जाएगा और उसे 4 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर 10 इंच जो है मेरा फिटिंग का निशान आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप 2 इंच प्लस करके चौथा भाग लीजिए तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर मैंने लगा लिया 10 इंच पे निशान। अब देखिए कमर के साइड भी मैं सेम 2 इंच प्लस करूँगी और 4 से भाग दूँगी तो मेरा 8.75 यानी कि 9.25 इंच आता है। तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो 9.25 इंच पर एक निशान हम लगा लेंगे। मैं इसमें डार्ट भी बनाने वाली हूँ, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी, और उसकी जो चौड़ाई है मैं रखने वाली हूँ 1 इंच। तो फ्रंट पार्ट का जो डार्ट होगा वो भी 1 इंच का होगा और जो बैक पार्ट का होगा वो भी 1 इंच का ही होगा। तो इसीलिए 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ मार्जिन का। तो चेस्ट का जो निशान हमने लगाया था उसके बाद भी आपको 2 इंच का जो है निशान लगा लेना है मार्जिन के लिए। 1.5 इंच भी आप चाहे तो ले सकते हैं। जो नेक है वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ पर 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाया है। तो इन दोनों निशानों को पहले मैं मिला लूँगी। शोल्डर डाउन करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है और यहाँ पर निशान भी बना लिया है। अब इसके बाद में देखिए हमें बनाना है आर्म होल का निशान। तो जो बैक आर्म होल है उसे के लिए मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 1.5 इंच पर। तो 1.5 इंच पर एक निशान हम लगाएंगे और उसके बाद में देखिए पर जहाँ मैंने शोल्डर डाउन किया यहाँ नीचे आर्म होल के निशान तक लेकर वहाँ का मिडिल पॉइंट यानी हाफ उसका लेना है। और इसके बाद देखिए 2 लाइन दोनों साइड में 2-2 लाइन के वहाँ पर आपको निशान लगाना है। अब जो बाहर की तरफ हमने 2 लाइन जितना निशान लगाया है यानी 0.25 जितना, वहाँ से मैं बैक आर्म होल का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं बैक आर्म होल के लिए देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से देखिए मैं 0.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। अगर आप दुबले हैं तो 1 इंच पर आप निशान लगाइएगा। अब यहाँ से मैंने देखिए जो मिडिल पॉइंट लिया था वहाँ से मैं फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी। तो यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से यहाँ निशान बना रही हूँ फ्रंट आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल का निशान लगाने के बाद में देखिए नेक आप कैसा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैक नेक में सिंपल गोल गला रखने वाली हूँ यानी राउंड शेप का रखूँगी। फ्रंट नेक में मैं कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं नेक का निशान लगा रही हूँ लेकिन मैं इसे अभी कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे 7 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ पर मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लेंगे। तो डॉट पॉइंट देखिए मेरा 10.5 इंच पर आता है, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच। तो मैं अपना डॉट पॉइंट का जो निशान है वो 11 इंच पर लगाऊंगी। यहाँ से मैं 4 इंच पर लेने वाली हूँ और ऊपर से मैं लेने वाली हूँ 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे नीचे मिला लेंगे।
इस तरीके से सीधा नीचे मिलाने के बाद में देखिए हमें 1 इंच का डार्ट लगाना है, यानी ये जो लाइन हमने ली है इसके दोनों साइड में हाफ इंच हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हमारा फ्रंट जो डार्ट होगा वो 1 इंच का हो जाएगा। तो जितनी भी इसकी लंबाई आएगी उतनी आपको रखनी है अपने डॉट पॉइंट से लेकर नीचे तक। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद में हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद में हम बैक पार्ट को लेंगे पहले, और बैक पार्ट में देखिए मैं यहाँ पर उसे उल्टा कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर नेक का निशान लगा रही हूँ जो कि 2.5 इंच पर है और उसकी लंबाई में रखने वाली हूँ 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाकर मैं, क्योंकि मैं राउंड नेक बनाना चाहती हूँ तो उसका मैं शेप यहाँ पर इसे दे दूँगी। और उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर डार्ट का निशान, जो कि मैं यहाँ से लगाने वाली हूँ 4.5 इंच पर। तो 4.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और नीचे से यहाँ मैं 6 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 6 इंच तक मैं एक सीधी लाइन बना रही हूँ। उसके बाद में देखिए 1 इंच का, क्योंकि मुझे डार्ट बनाना है तो मैं हाफ इंच दोनों साइड लूँगी और फिर इसे मैं ऊपर वहाँ मिला लूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो डार्ट है वो भी तैयार हो चुका है। अब देखिए कमर के साइड में 1 इंच पर एक निशान बना रही हूँ और यहाँ से मैं इसे सीधे डार्ट जहाँ पर है वहाँ तक इसे मिला लूँगी और मिलाने के बाद में हम यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। ये जो 1 इंच पर मैंने निशान लगाया था कमर के साइड, वैसा ही मैं फ्रंट पार्ट में भी लगाऊंगी 1 इंच पर और फिर इसे भी मैं मिला दूंगी डार्ट से और फिर इसे भी मैं क्या करूँगी, कट कर लूँगी। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट नेक रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। इसकी जो लेंथ है, मैंने जो फ्रंट पार्ट लिया 16.5 इंच, उतना ही मैंने इसकी लेंथ रखी है। 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई मैं रखने वाली हूँ 7 इंच। आप जितनी भी इसकी लंबाई रखना चाहते हैं उतनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स मैं तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स मेरा तैयार हो चुका है और अब 1-1 इंच पर मैं निशान लगाने वाली हूँ। जो मैंने बॉक्स तैयार किया है उसके नीचे यहाँ पर 1-1 इंच पर निशान लगाने के बाद में मैं उन निशानों को मिलाने वाली हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं राउंड नेक देने वाली हूँ, तो यहाँ पर राउंड नेक का निशान मैं लगाऊंगी। अब उसके बाद में 1-1 इंच दूरी से हमें फिर से निशान लगाना है और इसे हमने जो 1 इंच की लाइन हमने खींची थी वहाँ तक हमें मिला लेना है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक कट करने के बाद में हमें पेपर पर पेस्ट करना है, तो पहले मैं दूसरे साइड भी जो है शेप बना लूँगी और इस तरीके से शेप बनने के बाद मैं इसके ऊपर इसे पेस्ट करने वाली हूँ। तो ये मैंने फैब्रिक लेकर पेस्ट कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट मैंने उल्टा रखा है, उसके ऊपर हम ये पेपर पेस्टिंग जो है इसे लगाने वाले हैं। दोनों में ही जो सेंटर है उसे हम मार्क कर लेंगे और फिर सेंटर से सेंटर को मिलाकर पिंस पहले मैं लगा ले रही हूँ। उसके बाद में मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। स्टिचिंग के बाद में देखिए नॉचेस लगाने हैं, छोटे छोटे कट्स आपको लगाने हैं। उसके बाद हम इसे सामने की तरफ पलट लेंगे। अब देखिए पलटने के बाद में प्रेस स्टिच हमें करना है। प्रेस स्टिच करने के बाद में जो किनारे से टॉप स्टिच होती है हमें वो करना है, तो ये टॉप स्टिच भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको लेना है लेस। तो यहाँ पर लेस जो दूसरा साइड अभी मैंने स्टिच नहीं किया है नेक का, वहाँ पर मुझे इस लेस को स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए किनारे से मैं स्टिच कर रही हूँ लेस को। पूरे नेक में हमें ये लेस जो है वो अटैच करनी है। लेस अटैच करने के बाद में देखिए ये नेक मेरा कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। बैक नेक मैंने सिंपल राउंड शेप का रखा है, तो उसकी भी मैं पेपर पेस्टिंग कट करके और फिर उसे भी मैं तैयार कर लूँगी। तो पहले इसका देखिए मैं पेपर पेस्टिंग उसके ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। उसके बाद मैं कट करके छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और कट्स लगाने के बाद में हम इसे पीछे पलट के टॉप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो बैक नेक है ये तैयार है। अब हम शोल्डर्स जो है वो जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि टॉप स्टिच लगा ली थी तो मैंने पहले उसे निकाल लिया है बैक पार्ट की और उसे पूरा ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट को वैसे ही हमें जो है बैक पार्ट से शोल्डर जॉइन करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं पहले स्टिच कर लूँगी दोनों को जॉइन करने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद में जो हमारा पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है बैक पार्ट का, जो पट्टी थी उसे मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी और फिर उसे स्टिच कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिए जब हम इसे पलटेंगे, जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी होगी और जब इसे हम पलट लेंगे तो ये इस तरह से पूरा जो शोल्डर है वो फिनिश हो चुका होगा। ऐसे ही देखिए मैंने दूसरा वाला भी कर लिया।
अब मैं कट कर रही हूँ स्लीव्स। तो यहाँ पर एल्बो लेंथ की स्लीव्स में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी लेंथ जो रखी है वो 13 इंच रखी है, तैयार होके 11 इंच आ जाएगी। नीचे से फोल्ड क्योंकि मैं इसे करने वाली हूँ और हाफ इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया क्योंकि 38 इंच का चेस्ट है। हाफ इंच यहाँ से ऊपर से मैं ले रही हूँ। अब इस हाफ इंच से मैं यहाँ पर देखिए 8.5 इंच पर एक निशान लगाने वाली हूँ। जितना भी चेस्ट है उसका चौथा पार्ट लेकर के और फिर उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे अगर आपका चेस्ट 36 इंच से ज़्यादा है। नीचे जो आर्म्स है वहाँ का निशान लगाएंगे। तो मेरा 5.25 पे आता है, 5.25 पे निशान लगा के मैंने 1.5 इंच जो है मार्जिन का लिया। आप चाहे 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शेप दे दूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी। अब मैं फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे करके इसे भी कट कर लूँगी। और कट करने के बाद में देखिए मैंने नीचे से इसे फ़ोल्ड कर लिया है सिंपल। और फ़ोल्ड करने के बाद में मैं इसमें लेस जो मैंने नेक पे लगाई थी वही लेस मैं इसमें भी अटैच कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स में मैंने लेस अटैच कर ली है और स्लीव्स मेरी रेडी है। अब इसके बाद में देखिए मैं दोनों स्लीव्स को जो है अटैच करने वाली हूँ। सेंटर से सेंटर मिला के हमें अटैच करना है। बटन्स मैंने यहाँ पर नेक में जो है वो लगा लिए हैं। और इसके बाद में देखिए ये जो अपर पार्ट है मेरा वो पूरा तैयार है। जो डार्ट्स का निशान मैंने लगाया था वो डार्ट्स को भी आपको स्टिच कर लेना है। अब हम घेर देखेंगे। तो घेर की लेंथ देखिए जितना आपकी फुल लेंथ है उसमें से आपको चोली वाले पार्ट को माइनस कर लेना है और उसमें फिर 3 इंच प्लस कर लेना है क्योंकि नीचे से फोल्ड करने के लिए फैब्रिक चाहिए है और जो कमर के साइड आप अटैच करेंगे उसके लिए फैब्रिक चाहिए। तो इसकी जो चौड़ाई है 60 इंच थी, मैं उसमें से 10 इंच कट करके 50 इंच रखने वाली हूँ। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक 44 इंच का है तो आप पूरा ही रख लीजिएगा 44 इंच, उसमें भी अच्छा घेर बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए 50 इंच का जो है चौड़ाई में लिया है और जो लंबाई मैंने ली है वो 30 इंच ली है। उसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी। तो 33 इंच लेंथ मैंने रखी है घेर के फैब्रिक की। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन जो है मैंने 2 इंच के बाद रखी थी। तो 2 इंच पर मैं एक निशान बना रही हूँ दोनों साइड से, जहाँ पर मेरा फिटिंग का निशान आ जाएगा। और वही 2 इंच का निशान मैं अपने घेर पर भी लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से देखिए प्लेट्स हमें बनाते जाना है। जिस साइड भी आप रखना चाहते हैं उस साइड आप इस प्लेट्स को रख सकते हैं, लेकिन फ्रंट में और बैक में दोनों में अलग अलग घेर लगेगा। तो जिस तरफ एक का आप फेस रखें उसी तरफ आप दूसरे का भी फेस रखिएगा। तो इससे जो है आपकी प्लीट्स दिखने में अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लीट्स बना रही हूँ और उसमें मैं पिन्स जो होती हैं वो अटैच कर ले रही हूँ। पूरी प्लीट्स बनाने के बाद में देखिए हम स्टिचिंग करेंगे और प्लीट्स स्टिच करने के बाद में हम जो चोली वाला पार्ट है उसे घेर वाले पार्ट से अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने दोनों जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है उन्हें घेर से अटैच कर लिया है। बटन्स मैंने लगा दी है। अब बारी आती है फिटिंग की। तो इसमें देखिए फिटिंग कैसे करनी है। पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स का जो फिटिंग का मैंने निशान लगाया था उसे मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैं 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ जो चोली वाला पार्ट है उसमें। और यहाँ पर मैं निशान लगाने के बाद में इन निशानों को मिला लूँगी। तो इसकी जो फिटिंग है आप चाहे तो सिर्फ चोली वाले पार्ट में भी कर सकते हैं और बाकी का जो पार्ट होगा उसे ओपन रख सकते हैं, या आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसके नीचे भी फिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर पहले चोली वाले पार्ट तक कर लिया है। अब इसके नीचे आप चाहें 5 से 6 इंच तक रख सकते हैं। तो 3 इंच रख लीजिए, 4 इंच रख लीजिए, 5 इंच रख लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगी और जो उसकी लंबाई मैं रखने वाली हूँ वो मैं 3.5 इंच रखने वाली हूँ। तो 3.5 इंच मैं निशान लगाऊंगी और वहाँ तक फिटिंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ तक भी इसे स्टिच कर लूँगी, यानी स्लीव से लेके यहाँ तक पूरा मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही साइड से जो है फिटिंग का निशान पूरा लगा लिया है, दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें स्लिट्स जो होती हैं उसे स्टिच करना है, जैसे चाक कहते हैं। तो फिटिंग के निशान के नीचे जैसे हम स्ट्रेट कट कुर्ती में स्टिच करते हैं चाक, वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, और फिर स्टिच करना है और फिर यहाँ से देखिए सीधा करना है और फिर नीचे तक स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए चाक मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर भी लगाने वाली हूँ लेस।
तो ये लेस मैंने ले ली है। नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी लगाना, नीचे से लगा के फिर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी और ऊपर आपको किस तरह फोल्ड करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर चाहे तो जहाँ तक आपने स्लिट ओपन रखा है वहाँ तक भी ये लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो चोली वाला पार्ट जहाँ पर मैंने अटैच किया वहाँ तक मैं इसे लगाने वाली हूँ, तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखिए सीधा लेकर आना है, फिर आपको उसे देखिए उस तरफ में हम इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। जहाँ तक आपने स्टिच करना है वहाँ तक कर लीजिए, फिर उसे हम दूसरे साइड में इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसे फिर ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे नीचे लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये जो लेस है ये अटैच हो जाएगी, और अगर आप ऊपर तक लगाते हैं तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ तक इस तरीके से देखिए, फिर हम वापस नीचे जो है इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है इसकी। अगर इस तरीके से आप लेस अटैच करते हैं तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर मैंने किनारे से स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद मैं एक और बार उसके बगल से भी स्टिचिंग करूँगी ताकि लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो सके। तो यहाँ पर मेरी लेस भी अटैच हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ये लेस लग रही है। साइड में मैं इसमें लटकन भी अटैच करने वाली हूँ। तो ये लटकन मैंने बनाए हैं, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं आई बटन पर भी लिंक दे दूँगी अगर आप इस तरह के लटकन बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो डोरी ली है ये रेडीमेड डोरी है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। इसे अटैच करने के बाद मेरी जो कुर्ती है वो पूरी तरह से रेडी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेस मैंने अटैच की है और इस तरीके से ये जो लटकन है मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं रेडीमेड डोरी के साथ में। और देखिए कितने खूबसूरत ये लटकन लग रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।